पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी बार ट्रॉफी उठा ली। न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन भारतीय बॉलिंग के आगे लड़खड़ा गई। ओपनर विल यंग 15, रचिन रविंद्रा 37, केन विलियमसन 11 रन्स बनाकर आउट। टॉम लेथम 14 और ग्लेन फिलिप्स 34 रन्स बनाकर पेविलियन लौटे। माइकल ब्रेसवेल की मुजाहमत 2 छक्कों की मदद से 53 रन्स बनाए। कीवीज मुकर्ररा ओवर्स में 251 रन्स बना सके। भारत की पुरएतमाद बैटिंग 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 105 रन्स की ओपनिंग शराकत। शुभमन 31 और कोहली 1 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा 76 रन्स बनाने पर मैच के हीरो करार। बड़े मार्के में दोनों टीम्स की नाकिस फील्डिंग, 2 अहम कैच छोड़ना न्यूजीलैंड को महंगा पड़ गया। अहम मौके पर कीवी फील्डर्स ने भारत के 2 बल्लेबाजों के कैच ड्रॉप कर दिए। फाते भारत पर किस्मत की देवी मेहरबान। मैच के आगाज पर श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शामी ने रचिन रविंद्रा को 2 बार लाइफलाइन दी। कप्तान रोहित शर्मा ने मिचेल का कैच छोड़ दिया। 10 साल में कीवीज के हाथ से 4 मेगा टूर्नामेंट निकल गए। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचकर भी ट्रॉफी उठाने में नाकाम रहा। 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हराया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी कैंगरूज ने ब्लैक कैप्स को मात दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने शिकस्त का हार पहना दिया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। भारत समेत आईसीसी के इवेंट के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान की तारीफ। बीसीसीआई नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तानी इवेंट को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को शानदार करार दिया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर डॉक्टर डेव मस्कर कहते हैं, पूरे टूर्नामेंट में सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन किया है। इस्लामाबाद में खवातीन पर सरेआम तशद्दुद। थाना मारगला की हदूद में 62 मुल्जिमान की गुंडागर्दी। मां बेटी को गाड़ी से निकालकर बालों से घसीटते रहे। वाकया 23 फरवरी को पेश आया। मुकदमा 5 दफात के तहत दर्ज। वतन के मुताबिक जमाल नामी मुल्जिम ने दोस्तों की हमरा खवातीन की गाड़ी छीनने की कोशिश की। समझाने पर मां बेटी को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। बैग छीन कर फरार हो गए। फरार होते हुए जान से मारने की धमकियां भी दी। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा सियालकोट से पकड़ा गया। एफआईए के मुताबिक मुल्जिम ने कश्ती हादसे में जांबाक नौजवान को बैरून मुल्क स्मगल किया था। हादसे के वक्त मुल्जिम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था। एफआईए और पुलिस की गफलत के बायस मुल्जिम जमानत करवा कर फरार हो गया था। सदर मुमलिकत पार्लियामान में नई तारीख रकम करने के लिए तैयार। सदर आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने एजेंडा जारी कर दिया। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को दावतनामे इरसाल। पार्लियामेंट आमद पर वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। ऑपोजिशन का खिताब के दौरान एहतजाज का प्लान, हुकूमती इरकान को एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पोर्ट कासिम अराजी स्कैंडल पर एक्शन। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। चेयरमैन, वज़ीर-ए-आज़म, इंस्पेक्शन कमीशन, आईबी और एफआईए के डायरेक्टर्स हिस्सा। कमेटी ज़मीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ज़मीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। कमेटी लीज की मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना को ख़त्म करने के लिए कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेगी। मुद्दई के साथ अदालत, आउट ऑफ कोर्ट तस्फिये के अवामिल की तहकीकात होंगी। सेनेटर फैसल वावडा ने ज़मीन औने पौने दाम देने का इंकशाफ किया था। नमाज के अंदर 2 रकात पढ़ने के बाद जमात में खड़े हुए मुसलमान को वहां से घसीटा और मस्जिद से बाहर लाकर गोली मार दी गई। इसको भी जिहाद कहेंगे हम? ये भी जिहाद के ज़ुमरे में शुमार किए जाएंगे। मैं अपने इन जवानों को शुहदा का नाम भी दूंगा और उसके कातिल को मैं कहूंगा कि ये मुजाहिद है। इस तजाद को सीने में जगह मत दीजिए। कहीं कोई ज़मीर रह गया है कि जिसके दरवाजे पर कोई दस्तक दी जाए? कर क्या रहे? मौलाना फजलुर रहमान का बढ़ती दहशतगर्दी पर सख्त मौक़िफ़।
दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बंदूक जहाद नहीं, दहशतगर्दी है। मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। बलूचिस्तान में 2 रोज कबल आलिम दीन को निशाना बनाया गया। इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले सफाक और दहशतगर्द हैं। मदारिस, मसाजिद और उल्मा जिंदा रहेंगे, दुश्मन पर पशेमान होगा। उलमा कराम को शहीद किया गया। क्या दीनी तालीम पर फर्क आया? तुम मुजाहिद नहीं, कातिल मुजरिम हो। मौलाना फजल रहमान की मौलाना हामिदुल हक के साहबजादे से ताज़ियत का इजहार। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद के बड़े भाई घर के सामने कत्ल, हमसाये ने गोलियां मारी। डीपीओ सवाबी के मुताबिक मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। बीच बचाव के दौरान शकील खान फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। मुश्ताक अहमद ने अपने भाई की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निगमो रहमान और साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, पीटीआई रहनुमा असद कैसर की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची में खवातीन गैर महफूज, गुलशन इकबाल की निजी सोसाइटी में दुकान के अंदर खातून से लूटमार। मुंह छुपाए डाकुओं ने सोने के कंगन छीन लिए। वारदात के बाद फरार, सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सिंध हुकूमत का अवामी इकदाम, रमजानुल मुबारक में पीपल्स बस सर्विस की औकात में तोसी का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाने का ऐलान। कहा कि कराची के अवाम ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घरों तक पहुंच सकें। कराची में तीसरी आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, गैर मुल्की सफ़ीरों और दानिश्वरों की शिरकत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, किसी को इस पर फैसले का हक नहीं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा इसराइल मुसलसल निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। मुज़ाहमती तहरीक कभी ख़त्म नहीं होगी। हमेशा अपने गाड़ी में जो है बिस्किट्स रखती हूँ या जूस के। भैया तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा अगर हम डीप फ्राई नहीं? टमाटर बारीक बारीक कटे हुए नहीं रखे हैं। नहीं, इसका क्या होने वाला है? तरबूज को हमने बहुत फाइन चॉप करी हुई भी ले 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन, जहाने रमजान के घर घर चर्चे, नादिया खान और ज़हीब हसन की शानदार मेज़बानी। स्पोर्ट्स तज्जियाकार नुमान रियाज का चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा। ब्यूटिशियन इसरा राना ने टिप्स शेयर की। एथलीट सना आरिफ की खसूसी शिरकत। याले सरहदी और मंशा पाशा की चिट चैट। असिस्टेंट कमिश्नर कराची आज़िम अकबर भी मेहमान बने। मजहबी स्कॉलर ने मुस्तहकीम ज़ुआकात के मौजू पर रोशनी डाली। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े की डिशेस भी तैयार की गई। प्रोग्राम जहाने रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार की रूह परवर महफिल, जामियात के फैकल्टी मेंबरान, तलबा समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंडोनेशिया के कारी मोहम्मद उमैर ने तिलावत कुरान पाक से दिलों को मुनव्वर किया। नात खानों ने गुलहाए अकीदत निछावर किए। मार्च में बादलों ने मार्च की प्लानिंग कर ली। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, चारसदा और मुर्दान में अब्रे का मुतवक्के। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कराची में गर्मी रंग दिखाने लगी। कम से कम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईरान भी अफगान मुहाजिरीन से तंग, 11 लाख अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। मजीद मुहाजिरीन को पनाह देने से भी माजरत। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है मुल्क में अफगान मुहाजिरीन के लिए जगह नहीं है। सरहदों की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। समुद्री तूफान अल्फ्रेड की ऑस्ट्रेलिया में तबाहकारियां। रियासत क्वींसलैंड में तूफानी हवाओं और बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। 6 घंटों के दौरान 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 1 शख्स हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 फौजी ट्रक आपस में टकराने से 36 अफराद जख्मी हुए।
3 लाख से जायद घरों और कारोबारी मराकज की बिजली मुनक़ता। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। अमेरिका भर में साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तलबा का बजट कटौतियों के खिलाफ मुजाहरा। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और मेडिसन समेत कई शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तहकीकी बजट में कटौतियों और सेहत आमा के इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने साइंस को फंड करो, अरबपतियों को नहीं और अमेरिका साइंस पर खड़ा है जैसे नारे लगाए। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब हिदायतकार मसूद परवेज मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। फिल्म मंगनी से हीरो की हैसियत से करियर का आगाज किया। फिल्म इंतजार पर बेहतरीन हिदायतकार का सिदारती अवार्ड भी जीता। मारूफ फिल्मों में हीर रांझा, मिर्जा जट और कोयल शामिल।